Well, it's been a big week in Indian politics, 5 days and 2 major power transfers in India's largest political parties. Well, both the Congress and the BJP. For the Congress, it was a long-expected, momentous elevation of Rahul Gandhi to the post of party vice president that happened on Friday. Come Wednesday, and the immediate power tussle within the BJP ranks is finally over. LK Advani lost his stamp of authority, even as the RSS has asserted its. Well, the compromise was in RSS favor, not in Advani. So BJP's compromise president crowned today. Rajnath Singh is the new BJP president, a compromise candidate between the RSS and LK Advani camp. Nitin Gadkari is out, his immediate political future looking sketchy, looking unclear for now. The big change coming after 3 intense days of political wrangling and infighting within the BJP. एक बहुत कद्दावार किसानों के नेता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री करके उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हमारे विचार परिवार के दृष्टि से विचारों के प्रति बहुत कर्मठ है और हम सबको साथ में ले जाकर 2014 की जो लड़ाई है वो जीतने की काबिलियत उनके नेतृत्व में, ऐसा उनका नेतृत्व है। जहां तक सेकंड टर्म के चुनाव की बात हुई, तब विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्र करके जिस विषय के साथ मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं है और उसके बाद भी झूठे आरोप एक के पीछे एक मेरे ऊपर करने का प्रयास हुआ, और जब मुझे लगा कि ये मुझे बदनाम करके पार्टी को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश है, तब मैंने अपने सभी सहकारियों को ये कहा कि ये झूठे आरोप जब तक है, जब तक इससे मैं पूरी तरह से साफ होकर सामने नहीं आऊंगा, तो मैं इस पद पर आकर पार्टी के लिए मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। आप दूसरे व्यक्ति का विचार करिए। पिछले 3-4 सालों में अगर कोई बात सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र में चर्चित हुई है तो वो राजनीतिक क्षेत्र में फैला हुआ भ्रष्टाचार चर्चित हुआ है। तो उस समय राजनाथ सिंह जी की ये विशेष जवाबदारी है कि वो इस मामले में एक पार्टी का संकल्प पैदा करें कि नो कॉम्प्रोमाइज विथ एनी, जिसको अनैतिक कहें, अनैतिक आचरण के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं। आखिर तो कई चुनाव होने हैं, विधानसभा के और फिर लोकसभा का, इन्हीं 2 सालों में होगा। और उनका कार्यकाल घोषित किया हमारे चुनाव अधिकारी ने कि वो 2013 से लेकर के 15 तक है। तो उनको इन सब में विजय दिलवाना ये एक बहुत बड़ा कार्य होगा। अपने पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये प्रमाणित करके दिखाना चाहिए दैट दिस इज अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। कि हमारा यह देश संकट के दौर से गुजर रहा है, और यदि हमारा देश ये संकट के दौर से गुजर रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कोई राजनीतिक पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। क्योंकि आजाद भारत में लंबे समय तक हुकूमत यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने की है तो वह कांग्रेस पार्टी ने की है। हर प्रकार का संकट, महंगाई का संकट, इतना ही नहीं, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का संकट, कूटनीतिक मोर्चे पर भी संकट, कई संकटों से हमारा देश इस समय जूझ रहा है। और देश की जनता की अपेक्षा इन संकटों से भारत को निजात दिलाने की यदि किसी राजनीतिक पार्टी से है तो वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से ही वह अपेक्षा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के जुझारू, समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हम निश्चित रूप से इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर हम पूरी तरह से खरा उतरेंगे, हमें पूरा विश्वास है।